हाँ दोस्तों, निफ्टी 50 ट्रेडिंग एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम छोटे छोटे कैपिटल से अपना ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम छोटे कैपिटल से भी अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि उनको आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो छोटे कैपिटल से कभी कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे ऑप्शन चेन में। तो इसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 रूल ऐसे हैं जो आपको करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप सच में छोटे कैपिटल से बड़ी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। बड़ी प्रॉफिट तो होगी नहीं, बट छोटे छोटे प्रॉफिटों से आप एक बड़ी प्रॉफिट बना सकते हैं अगर ये 5-6 रूल आप अपने डेली डेली के ट्रेडिंग में अगर लगा रहे हैं तब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से ऐसे 5 टिप्स हैं जो आपको ट्रेडिंग में बढ़िया प्रॉफिट दे सकते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, जो पहला रूल है कि ये है कि आप अगर छोटे कैपिटल से अगर अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप दिन में 1 या 2 ट्रेड करिए, एक सुबह को और एक 2 बजे के आसपास। पहला रूल तो ये हो गया, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। और दूसरा रूल ये है कि आप स्टॉप लॉस छोटा छोटा रखें, छोटी प्रॉफिट छोटा स्टॉप लॉस रखें। ज़्यादा बड़ा स्टॉप रखेंगे तो इससे ये होगा कि ज़्यादा लॉस होंगे। अब ज़्यादा लॉस होगा तो आपको छोटा कैपिटल रहेगा तो जल्द से जल्द आपकी कैपिटल खोने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उससे अच्छा है कि आप छोटे स्टॉप लॉस रखें और छोटे छोटे प्रॉफिट लें। और दिन के ओनली वन एक सुबह में ट्रेड करिए 9:45 से 10:45 के आसपास। और उसके बाद अगर दूसरा ट्रेड चाहते हैं तो दूसरा ट्रेड 2:45 तक, 2 बजे से 2:45 तक कर सकते हैं। 2 ट्रेड सिर्फ करिए। तो ये हम लोगों का हो गया पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि आप सुपर ट्रेंड और RSI दोनों इंडिकेटर का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर छोटे कैपिटल से कर रहे हैं तब। इससे क्या होता है कि RSI जो है, अगर RSI आप यूज कर रहे हैं तो RSI में क्या होता है कि अगर RSI का ग्राफ अगर 50-55 के नीचे है तो समझिए कि मार्केट एक बेयरिश मूड में है। बेयरिश मूड का मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाएगा। अगर 55 और 60 के ऊपर है या 60 तक है तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप देखें कि अगर RSI अगर नीचे है, डाउन ट्रेंड में RSI है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पुट साइड की ओर एंट्री लेने के प्लान करें। मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उसी में एक सुपर ट्रेंड होगा, सुपर ट्रेंड आप लगा लीजिए। वो भी एक अच्छा इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट अब ऊपर जाने के चांसेस में है या नीचे जाने वाला है। सुपर ट्रेंड और RSI का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। तो तीसरा हमारा ये है कि जो तीसरा रूल है ऐसा है कि आप कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों को ज़रूर ध्यान दें कि कॉल राइटर किधर ज़्यादा है, पुट राइटर ज़्यादा है या कॉल राइटर ज़्यादा है। अक्सर यदि कॉल राइटर ज़्यादा है तो पुट की तरफ मार्केट ज़्यादा जाने के चांस हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी नहीं चाहेगा कि ज़्यादा लोगों की प्रॉफिट हो। तो अगर कॉल राइटर ज़्यादा हैं तो मार्केट जाहिर सी बात है कि पुट और जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का ये रूल। और फिर उसके बाद अगर तीसरे रूल की बात करें तो तीसरा रूल हम लोगों का रहेगा ये कि अगर छोटे कैपिटल से कर रहे हैं तो आप लॉट साइज को ना बढ़ाएं। लॉट आप सिंगल लॉट से करें और एक ही इंडेक्स में करें, ना तो बार बार इंडेक्स बदलने की कोशिश करें, ना कि बैंक निफ्टी सेंसेक्स वगैरह वगैरह में करें। सिर्फ एक जो आपको समझ में आए उसी ग्राफ को उठाइए, उसी इंडेक्स में करिए। मैं तो बोलूँगा कि अगर आपकी पहली बार ट्रेडिंग है तो आप निफ्टी 50 में ही करें, उसी में करें और उसी इंडेक्स में करें और एक लॉट से करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है हम लोगों की वो है सपोर्ट और रजिस्टेंस को खोजना। अब सपोर्ट रजिस्टेंस को कैसे खोजेंगे? अब ये जाहिर सी बात है, जो नए होंगे उनको तो पता नहीं होगा कि सपोर्ट कहाँ है, कहाँ रजिस्टेंस है। सपोर्ट रजिस्टेंस अगर आप खोज के कर रहे हैं अच्छे से, आज का सपोर्ट और पिछले दिन का, उसके पिछले दिन लगभग 5 दिन का अगर सपोर्ट रजिस्टेंस को आप लेके चल रहे हैं तो एक बेहतर ट्रेडिंग कर पाएंगे। और RSI और सुपर ट्रेंड और कॉल राइटर पुट राइटर किधर हैं?
और उसके साथ साथ में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप इतनी बातों का ध्यान दे रहे हैं तो अच्छे से ट्रेडिंग कर लेंगे छोटे कैपिटल के साथ। और उसके साथ साथ आपको ये याद रहे कि आपको डबल लॉट नहीं लेना है, सिंगल लॉट लेना है, कम प्रॉफिट कम नुकसान देना है, बस स्टॉप लॉस कम लेना है, ज़्यादा का नहीं। आप छोटे प्रॉफिट कर रहे हैं तो छोटा स्टॉप लॉस भी रखिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आप खोजेंगे कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, आरएसआई कहाँ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है इंडिकेटर्स। तो आप ग्राफ पे आने के बाद इंडिकेटर को ओपन करेंगे। जब इंडिकेटर को ओपन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है सुपर ट्रेंड। देखिए सुपर ट्रेंड पे क्लिक कर देना है एक बार, और फिर 2 बार इस पर क्लिक करना है। 2 सुपर ट्रेंड लगाना है। 2 सुपर ट्रेंड लगाने के बाद आप देखेंगे कि सुपर ट्रेंड हम लोगों का लग चुका है। 2 बार सुपर ट्रेंड पे क्लिक करना है। सुपर ट्रेंड पे क्लिक करने के बाद देखिए कि इस पे आना है, इसको सेटिंग, सुपर ट्रेंड पे टिपना है और इसके सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद फैक्टर्स को आप 2 कर दीजिए, 2 करके ओके कर दीजिए। अब देखिए कि 2 हो गए। अब 2 हो गए तो इसको अब यूज कैसे करेंगे। सुपर ट्रेंड को देखिए 2 लाइनें हो गई, 2 सुपर ट्रेंड लाइन हम लोगों के इंडिकेटर्स लग गए हैं। तो अब इसमें क्या है कि आप जब 2 हो जाएंगे तो देखेंगे कि ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट कब ऊपर को जाएगा, कब नीचे जाएगा। तो चलिए आपको चेक कराते हैं। देखिए कि कैसे इसमें पता करेंगे कि मार्केट कब डाउन ट्रेंड को आएगा। ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, कैसे बताएगा कि कब मार्केट नीचे आ रहा है, कब ऊपर जा रहा है। तो देखिए कि जब 2 लगा देंगे, जब ये दोनों लाइनें आपस में कटेंगी ना, एक लाइन दूसरे लाइन को काटेगी, तो समझ जाइए कि वहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है। तो देखिए कि जब यहाँ पे लाइनें कटी हैं डाउन साइड को, तो देखिए कि यहाँ पे एक एरो बना है, एक एरो बना दिया है कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे एक एरो बना है। अब एरो बनने के बाद देखिए कि यहाँ पे एक एरो बनाया है कि डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब देखिए कि यहाँ से मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो सुपर ट्रेंड का ये एक लॉजिक हो गया कि ये बताएगा आपको कि कब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, कब अप ट्रेंड में जाएगा। तो इंडिकेट करेगा आपको, जिससे आपकी थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल सकता है। तो चलिए, ये तो बेयरिश साइड को दिखाए। अब देखते हैं कहाँ ये ऊपर, क्या सिर्फ नीचे को दिखाता है, नहीं ये ऊपर को भी दिखाएगा। तो चलिए ऊपर के साइड देखते हैं ऊपर कैसे दिखा रहा है। तो चलिए पीछे चलते हैं, क्योंकि इधर मार्केट डाउन ट्रेंड में ही ज़्यादा से ज़्यादा है। तो देखेंगे कि यहाँ से देखिए कि मार्केट अप ट्रेंड में उठना चालू हुआ है। तो देखिए कि यहाँ पे अप ट्रेंड में दिखाया है तीर। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया तो है कि ये कैरो बना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये लाइनें देखिए कि आपस में काट नहीं रही हैं। तो यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है, ये एरो भले दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे कटी नहीं है लाइन, तो इसको कंफर्मेशन नहीं करेंगे कि कंफर्म है कि नहीं जाएगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक एरो भी दिखा रहा है, यहाँ एक एरो भी दिखा रहा है, और मार्केट देखिए कि यहाँ पे दोनों लाइनें आपस में कटी हुई भी हैं यहीं पे। तो देखिए कि यहाँ से मार्केट एक बुलिश मूवमेंट बना है, और देखिए कि फर्स्ट कैंडल फिर धीरे धीरे साइड हो जाकर फिर सेकंड कैंडल भी ऊपर के साइड गई है। तो सुपर ट्रेंड देखिए कि किस तरह से काम कर रहा है। सुपर ट्रेंड आपको 2 बार ट्रेड दिला चुका सुपर ट्रेंड ओनली। वहाँ पे जब भी ट्रेड बनेगा ये एरो बनाएगा, और वहाँ पे लाइनें दोनों आपस में कटती हुई मिलेंगी, तो वहाँ पे समझिए कि ट्रेड बन रहा है। तो ये तो हो गया सुपर ट्रेंड। अब चलिए दूसरे इंडिकेटर आरएसआई के पास चलते हैं। तो फिर से इंडिकेटर्स में आएंगे। इंडिकेटर में आने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब इसको क्लिक करेंगे तो देखिए RSI हम लोगों की लग चुकी है। तो RSI लग गई है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि RSI जब अगर 60 के आसपास है, 55 से 60 तक है, तो ट्रेड ऊपर के साइड जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे RSI का ग्राफ जो है, ये देखिए कि यहाँ पे 57 है, 57 है। तो देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि जब 57 है तो हम लोगों का ट्रेड देखिए कि और ऊपर साइड को जा रहा है। देखिए यहाँ पे 57 है ना, तो देखिए कि एक ग्रीन कैंडल बनी है। अब देखिए कि इसका ग्राफ नीचे चल रहा है, तो अब देखेंगे कि कब ये 50 के नीचे, तो क्या सच में मार्केट डाउन साइड को है। तो चलिए इसको कंफर्म करने के लिए आपको दिखाते हैं।
देखिए कि यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। देखिए कि यहाँ पे RSI देखिए 44 है। अब 44 है तो सीधे उसके जहाँ तीर बनी है ना, तो उसके ऊपर देखिए 44 जहाँ है वहाँ पे देखिए कि दो हमारी रेड कैंडलें बनी हैं। देखिए ये देखिए कि जहाँ 44 है वहाँ देखिए दो रेड कैंडलें यहाँ पे बन चुकी हैं। तो RSI ऐसे काम करता है। देखिए जहाँ 44 है, यहीं 44 है, यही यही वाला आपका 44 है। अब 44 है तो देखिए 44 है तो कैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ यहाँ लगभग 60 के ऊपर है, तो देखिए कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है। ये एरिया अप ट्रेंड में है। तो RSI इस कदर काम करता है। RSI ऐसे काम करता है। और सुपर ट्रेंड आपको बता दें कि सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है। तो ये दो इंडिकेटर मैं बोलूँगा कि ये दो इंडिकेटर आप लगा के ही ट्रेडिंग करें, अगर छोटे कैपिटल से कर रहे हैं तब। तो ये दोनों इंडिकेटर आपको बहुत ही एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो ये इंडिकेटर्स आप ज़रूर लगाएं अपने ट्रेडिंग में। और पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि अगर छोटे कैपिटल से कर रहे हैं तो छोटा लॉस रखिए, स्टॉप लॉस छोटा रखिए। जितना छोटा रखेंगे फ़ायदा उतना ही होगा। अब बड़े स्टॉप लॉस रखेंगे, कम पैसे में लगाएंगे, स्टॉप लॉस ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा नुकसान होगा। तो RSI और सुपर ट्रेंड ज़रूर लगाएं। इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा। तो दो हम लोगों के यही हो गए। और चलिए अब आपको चेक कराते हैं कैसे कॉल राइटर और कितने पुट राइटर हैं, कैसे पता करें कि किधर कॉल राइटर ज़्यादा है, किधर पुट राइटर ज़्यादा है। तो जिधर ज़्यादा रहेंगे मार्केट उधर जाने के चांस कम रहेंगे। तो चलिए वो भी चेक करा देते हैं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं जहाँ तक जानता हूँ कि फ़ोन से ही करते हैं, क्योंकि छोटे कैपिटल हैं तो अभी उतने बड़े ट्रेडर तो हैं नहीं। तो छोटे लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि फ़ोन में ट्रेडिंग करते होंगे। तो फ़ोन ही में आप देखिए कि कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा है, कहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है। तो चलिए देखिए कि कोने में साइड में अब स्क्रीन लग चुकी है। अब उसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कि ये हम लोगों का निफ्टी 50 का ये जो है ये ग्राफ है, निफ्टी 50 का ग्राफ है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये हम लोगों का मार्केट पूरा रन किया है। देखिए कैसे कैसे मार्केट ऊपर के साइड रन किया है। अब इसमें कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा है, कहाँ पुट राइटर ज़्यादा है। तो देखिए कि नीचे ही लिखा है ओपन इंटरेस्टेड, मतलब कि यहाँ पे देखिए कि लिखा है ना कि टोटल, सॉरी यहाँ पे देखिए लिखा है टोटल पुट OI, इधर लिखा है टोटल कॉल OI। तो आप देख सकते हैं कि टोटल कॉल OI पे 16,93,93,000 यहाँ पे टोटल कॉल राइटर है। यहाँ पे देखेंगे कि 15,23,234 टोटल यहाँ पे पुट राइटर हैं। तो ये रेशियो हो गया, यानी कि पुट वाले कम है और कॉल वाले ज़्यादा हैं। तो ये दरअसल चेंज भी होता रहता है, कब इधर वाले ज़्यादा हो जाएं, कब इधर वाले कम हो जाएं, कोई चांस नहीं है। तो ऐसा है कि आप बार बार इसको चेक करते रहिए कि कहाँ पे ज़्यादा बैठे हैं। तो इसको सिंपल प्रोसेस है कि ज़्यादा कहाँ से देखेंगे, कहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ यहाँ से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ऐसा इसको बैक करिए। यहाँ पे देखिए लिखा है कि विप ऑप्शन चैन नीचे। अब विप ऑप्शन चैन पे क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा है कि OI डेटा है। यहाँ पे OI डेटा पे आप क्लिक कर दीजिए। OI डेटा पे क्लिक करने के बाद अब देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि लिख गया है ना कि अब देखिए कि 22,500 पे देखिए इधर की पुट राइटर जो हैं वो 1,18,000 हैं। और इधर देखिए कॉल राइटर 1,00,000 हैं, मान के चलिए 1,02,000 3,000 तक हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे कॉल राइटर कम है, पुट राइटर ज़्यादा है। तो मार्केट क्या सोचेगा कि जिधर ज़्यादा है उनको प्रॉफिट कम दिया जाए, जिधर कम है उधर को ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो अब मार्केट क्या करेगा, इधर कम है ना, कॉल वाले कम है तो मार्केट धीरे से अपना ऊपर के साइड जाएगा। 500 से 550, 500, 22,600, 22,650 ऊपर के साइड जाने लगेगा। तो OI डेटा भी चेक करते रहिए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात थी तो चलिए अब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको बताते हैं। मार्केट उसके पिछले दिन का ये मार्केट का थोड़ा सा ग्राफ है। अब इसमें देखिए कि यहाँ से देखेंगे कि यहाँ तक की जो कैंडलें हैं सब आपस में एक ही रेंज में चली हैं। तो अब एक ही रेंज में चली हैं तो यहाँ पे क्या बन गया है, देखिए यहाँ पे ये हो गया कि ये एरिया जो है ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है उस दिन के मार्केट का। और ये एरिया जो है ये सपोर्ट है।
तो अब जब मार्केट ओपन हुआ आज की डेट में, तो देखिए कि 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, अब 3 कैंडल बनी। तो अब यहाँ पे ये देखिए सपोर्ट था। जब मार्केट ऊपर रहेगा तो नीचे सपोर्ट होगा। अब ऊपर ऐसे ऐसे टिक 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 अगर 3-4 कैंडलें हैं, अब मार्केट नीचे है तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब देखिए कि ये हम लोगों का जो है ये वाला एरिया, अब ये एक अच्छा सपोर्ट था। तो अब देखिए कि जब ये देखिए कि जब ये सपोर्ट था, अब मार्केट यहाँ से चलना शुरू किया, तो हम लोगों का ये सपोर्ट को जब क्रॉस किया तो देखिए कि कितना अच्छा बुलिश बेरिश मोमेंटम मिला है। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट काम कर रहा था। अब तो ये बात हो गई सपोर्ट की। अब देखिए कि फिर यहाँ से आने के बाद देखिए फिर मार्केट एक ही रेंज में धीरे धीरे यहाँ से चलना शुरू किया। अब चलना शुरू किया तो क्या होगा, देखिए यहाँ भी चला था, यहाँ भी चला था। तो अब इसी को हम मान लेंगे कि ये हमारा जो एरिया है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये जो नीचे का एरिया है अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो देखिए कि जब अब चाहते हैं कि अब यहाँ पे हम एक ट्रेड बनाएं, तो ये एक लाइन यहाँ पे खींच लीजिए, एक लाइन यहाँ पे, ये हो गया हम लोगों का सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो अब देखिए कि जब यहाँ से रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है मार्केट, तो देखिए एक अच्छा बुलिश मोमेंट बना है, देख रहे हैं, एक अच्छा बुलिश मोमेंट बना है। और यहाँ पे देखें कि जब एक सपोर्ट एरिया को मार्केट क्रॉस किया तो एक बेरिश मोमेंट बना है, और यहाँ पे जब एक रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस किया है तो एक बुलिश मोमेंट बना है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से खोजें और इस तरह से पता करें, इसी के बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और RSI और सुपर ट्रेंड, सबसे ज़्यादा RSI, सुपर ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस, 3 चीज़ को आप लेके चलेंगे तो कंफर्म है कि आप मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड, तो उम्मीद है कि आप लोग RSI और सुपर ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये तीनों बातों को अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो आगे से छोटे कैपिटल से भी आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखें कि छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, ज़्यादा ना तो बड़ा रिस्क लेना है, ना तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेना है। और RSI, सुपर ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से साथ में लेके चलें, एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो धन्यवाद, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।